नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। आनंदपुर नाम के एक गांव में एक मुफलिस किसान जोड़े रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर मजदूरी किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते, उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिसे फरोख्त कर उन्हें बहुत ही कम पैसे हासिल होते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस मर्तबा तो पिछली मर्तबा से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, लेकिन अब तो वो भी मुश्किल मालूम होता है। अब्बा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तुम्हारी वाजिब है बेटा, लेकिन इस गांव में काम कहाँ है? आप भी ना, एक मर्तबा उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए। मुमकिन है उसके नसीब से ही कोई काम हासिल हो जाए। ठीक है, तलाशो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर कारोबार में गया। चाचा, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा कारोबार है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई मुलाजमत हासिल न हुई। वो मायूस होकर गांव के एक नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई मुलाजमत हासिल होगी तो अब्बा की थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई मुलाजमत हासिल ही नहीं हो रही। तभी उसे फिक्र में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊं, अब्बा की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुलाजमत हासिल नहीं हो रही। अरे तो खुद का कोई कारोबार शुरू कर लो ना। कारोबार के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तुम उनसे उधार ले लो और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो वाजिब रहेगा, लेकिन मैं कौन सा कारोबार करूं? मयूर ने चारों सिमत नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी 2 ख्वातिन गुफ्तगू करती जा रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलाई, लेकिन पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी? हमारे गांव में सब कुछ है, सिर्फ पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल के गांव में जाते हैं। हाँ, ये अच्छी तरकीब है और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, चलो भानु सेठ से राब्ता करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ रुपए उधार चाहिए पानी पूरी का कारोबार करने के लिए। पानी पूरी का कारोबार तो अच्छा है, वैसे भी मुझे पास वाले गांव में जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बगैर सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक टक देखता रहा। भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त मंजूर क्यों की? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तुझे इल्म है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है? गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है, और ये भुक्कड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखा जाएगा। तुम कम से कम अपना कारोबार तो शुरू करो। अगले ही रोज संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे, ज़ईफ, जवान, हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही रोज से संजय की आमदनी शुरू हो गई। वो बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ हाजिर हुए। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना। हाँ जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा ली। एक प्लेट और पानी पूरी देना। संजय ने एक प्लेट और दी, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट।
ऐसा करते करते भानु सेठ ने 6 प्लेट पानी पूरी खा ली और बगैर 1 रुपया अदा किए वो वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ में आया कि मयूर क्या कहना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम होता जा रहा था। वो परेशान था। एक रोज इसी फिक्र में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ हाजिर हुए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो सिर्फ पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाया। उस साधु का पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। क्या मैं तुम्हारी तकलीफ की वजह जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्त खोरी के मुतालिक बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दिया। साधु ने कुछ दुआएं पढ़ी और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये प्लेट जादुई है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, लेकिन ख्याल रहे इसका एक ही मर्तबा इस्तेमाल होगा। होशियारी से इसका इस्तेमाल करना, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। साधु संजय को दुआएं खैर देकर वहाँ से रुखसत हुए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक आजमाइश है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा। आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी की आजमाइश जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको, आपके खानदान को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! लेकिन अगर आप मेरी आजमाइश में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ, वैसे भी 1 प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 पानी पूरी ही होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस जादुई प्लेट में रख दिया। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, लेकिन उस जगह खुद ब खुद दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे, ये क्या जादू है? ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो आजमाइश है। भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे बस बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, हरगिज नहीं, मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में कुछ भी नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की जानिब दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानु की मुफ्त खोरी से निजात दिला दिया।